हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है वर्षी 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का पेपर, जो कि आपका 2024 का है। ठीक है, हिंदी का पेपर आता कैसे, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर 2024 में पेपर कैसे आया था, इस पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी का पेपर कैसे आता है और कैसे आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर आपको इस टाइप की डेफिनेशन दे रखी है, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आपका खा खंड है। खा खंड में आपका आते हैं, यहाँ पर कितने आते हैं, 1 2 3 4 5, 5 एकदम बहुविकल्पी यहाँ पर फर्स्ट पेज में दे रखे हैं। जैसे मेरी असफलता की विधा की रचना, इसमें आपको 1 नंबर में, ऐसे ही आपको ये भी 1 नंबर में पूछा गया। ये आपके 5 पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस टाइप से आपको 5 यहाँ पर पूछे जाते हैं। चिंतामणि रचना की लेखा, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर आपका क्या है पूछा गया। सेकंड पेज पर भी आपका दूसरा है दूसरा नंबर पे है। दूसरे नंबर पे भी आपको 5 प्रश्न, इसमें भी बहुविकल्पी ही पूछे गए। मतलब बहुविकल्पी मिला के आपके 10 आते हैं। इसमें कितने आते हैं, 10 बहुविकल्पी आते हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना, ठीक है, ये 5 बहुविकल्पी, इसमें 1 नंबर के 10 मतलब बहुविकल्पी आते हैं, 1 नंबर के। ठीक है, उसके बाद एक आपको तीसरे नंबर पे आता है 10 नंबर का। क्या आता है यहाँ पर, दिए गए गद्यांश की आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद ये नीचे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका उत्तर आपको देना है यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से आपको अथवा, अगर ये नहीं आता है तो अथवा यहाँ पर नीचे लिखकर, ठीक है, अथवा नीचे यहाँ पर नीचे लिखकर दूसरा पेज है ये। अब तीसरे पेज पर आते हैं। तीसरा पेज यहाँ पर दे रखा है अथवा। ठीक है, तो ये भी आपको दे रखा होता है अथवा में दूसरा। अथवा में दूसरा आप तो ये कर सकते हैं, या फिर आप पहले वाला जो भी बताया था वो कर सकते हैं। इसमें भी आपको ऊपर वाला पढ़ के नीचे वाले के आंसर देने होते हैं। ठीक है, ये आपकी होगी एक चीज़। ठीक है, अब आप चलते हैं और आगे। इसके आगे देखते हैं चौथा नंबर। चौथे नंबर में दिए गए आधारित पर उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको ये पढ़ना होता है। ये गद्य और पद्य से 2 में आपको दिए जाते हैं, 10-10 नंबर के 20 नंबर और 10 नंबर के बहुविकल्पी, ये हो गए आपके 30 नंबर। और इसमें ये पढ़कर इसके आपके हिंदी में इसके आंसर देने होते हैं। ठीक है, अथवा अगर ये नहीं आता है तो अथवा में नीचे भी आपको ये दे रखा होता है, ये पढ़कर। और यहाँ पर इसमें नीचे दे रखा था। इसके थर्ड पेज पर चलते हैं, 4th पेज पर। तो ये आपके प्रश्न है, इसको आपको करना है। अब नंबर 5 प्रश्न में आपका क्या दिया रखा है, नंबर 5 प्रश्न में आपको 5-5 नंबर के यहाँ पर दिए रहते हैं। क्या दे रखे हैं, निम्नलिखित में से एक लेखक सहित परिचय दीजिए, देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा 80 शब्द में आपको लिखना होता है। चाहे तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, चाहे तो इनमें से कोई लिख सकते हैं। मतलब आपको 5-5 नंबर के होते हैं। ठीक है, क और ख में। ठीक, इसमें से आपको एक लिखना है और इसमें से एक लिखना है आपको। ठीक है, तो ये गद्य और पद्य दोनों में से एक एक लिखने होते हैं। ये आपके 10 नंबर हो गए। ये कितने हो गए, 30 10 40 नंबर हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब 6वें नंबर पे ये आपको कहानी पूछी गई है, या कुछ भी आपसे यहाँ पर पूछा जाए, जैसे बहादुर कहानी उद्देश्य लिखिए, तो उद्देश्य लिखना है यहाँ पर 5 नंबर का, ये आपको 5 नंबर का। या अथवा ये नहीं आता तो आप 5 लाइन कहानी का हिंदी में शब्द लिख सकते हैं। 80 नंबर लिखना आपको, 80-80 नंबर में ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आगे। ये अथवा 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 करके आपको 7वें नंबर में अथवा 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 इनमें से कोई भी करना अगर नहीं आता है तो। ठीक है, ये अथवा बहुत सारे प्रश्न दे रखा होते हैं, आपसे जौन सा चाहे वो आप कर सकते हैं 5-5 नंबर में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अथवा अथवा में कितने प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे 4 तक दे रखे हैं। इनमें से आपको जो आता हो वो आप कर सकते हैं। अब नंबर 8 में बात करते हैं। यहाँ पर क्या आता है, नंबर 8 में बात करते हैं। यहाँ पर आता है संस्कृत। संस्कृत 7 नंबर के दिए होते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका हिंदी में अनुवाद करना है, आपको 7 नंबर मिलेंगे। या ये कर दीजिए हिंदी में अनुवाद, या इसका कर दीजिए हिंदी में अनुवाद। ठीक है, इन दोनों में से आप जिसका चाहे उसका कर सकते हैं। हिंदी में अनुवाद आपको 7 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये, ठीक है, अथवा में दोनों में से पूछा जाता है। अब ये भी आपको 7 नंबर पूछा जाता है। ये एक श्लोक पूछा जाता है, श्लोक में आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। ये 7 दूनी 14 नंबर आपका संस्कृत से आता है। समझ में आ गई ना बात। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए चैप्टर में अब क्या लिख रखा है। यहाँ पर भी देखिए, ये 9वें नंबर में ये अर्धकाल दिए गए हैं। इनमें आपको 1-1 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर ठीक है, ये निष्गद्य निम्नलिखित उत्तर दीजिए। ये आपको पढ़ना है, इसमें से पढ़ के इसमें से उत्तर देना होता है। ये अथवा इसमें से पढ़कर इसमें उत्तर देना है। ये आपके 5 नंबर का पूछा जाता है। ये आपको 5 नंबर एकदम क्लियर करना होता है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में से आप जो चाहें वो कर लें, 5 नंबर आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये 11 नंबर पे, 11 नंबर पे आपका ये अब दिए गए हैं, अर्ध चयन करिए सही। इनमें सब करना है, 1 नंबर के हैं ये आपके लास्ट वाले सारे, ये 1 नंबर में आते हैं। ठीक है, शब्द एक शब्द का अनुमान लग लीजिए, निम्नलिखित व्याख्याओं का ये उत्तर कीजिए। ये आपका 1 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपके लास्ट वाले पेज पे चलते हैं। लास्ट वाले पेज पे यहाँ पे देखिए ये आ चुका है, निम्नलिखित शुद्ध लिखिए, शुद्ध वाक्य करना है। फिर आपका 2-2 नंबर का आता है हास रस, आस रस, उत्तेज रस, ये रस आते हैं, अलंकार आते हैं, छंद आते हैं, चौपाई आती है, ये आपको 2-2 नंबर में आती है। ठीक है, बैंक में एकदम आपको ये भी लिखना है, आपको ये पत्र लिखना है। पत्र लिखने के आपके 6 नंबर आते हैं। इसी प्रकार से आप पत्र 2 वाले अथवा अथवा इसमें से लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से एक से भाषा शैली के लिए निबंध लिखिए। निबंध आपका 9 नंबर का आता है और 6, इस टाइप से आपके ये 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, और चैनल अगर अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।